guys, welcome back to my channel. Welcome to Wangshan Fan Fiction World and Imagination World. I hope आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आई नो ये थोड़ा उल्टा हो गया पर कोई नहीं, आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी और हैप्पी होंगे, हैप्पी हेल्दी होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं वी उशान के घर से। वी उशान की मॉम खाना बना रही थी क्योंकि आज जियांग चेन और जियान यानली जो आ रहे थे। जियान यानली का कॉलेज बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अब वो जॉब करती है, एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जियांग चेन भी उसके साथ ही रहता है। जियांग चेन सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट है फ्रॉम लान कॉलेज। वो वहाँ स्कॉलरशिप के थ्रू ही गया था। उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था। उन दोनों को पता था कि इस साल वी उशान का आखिरी साल है स्कूलिंग का, तो उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो वी उशान को अपने साथ बीजिंग ले आएंगे। क्या पता वी उशान भी लान कॉलेज में एडमिशन ले ले। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। वी उशान अपने कमरे में था, वो रेडी हो रहा था क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आज उसकी शीजे आ रही थी, उसकी प्यारी शीजे जिसे वो बहुत मानता है, बहुत ज़्यादा। और उसका ब्रदर जियान सिचेन आ रहा था। रात के करीबन 8 बज चुके थे। वी उशान डाइनिंग रूम में आया। वी उशान ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम अभी ब्रदर और सिस्टर आए नहीं? वी उशान की मॉम भी थोड़ा टेंशन में आ गई थी क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो अभी हैं कहाँ। उनका कॉल भी नहीं लग रहा था क्योंकि शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो शायद वो अंदर से बहुत टेंशन में थी, पर उन्होंने वो टेंशन अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। उन्होंने वी उशान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वी उशान वो शायद अभी आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही उन्होंने ये कहा तभी डोरबेल बजी। वी उशान और वी उशान की मॉम ने दोनों ने डोर की तरफ देखा और दोनों ने कहा, इस टाइम पे कौन आया होगा? वी उशान की मॉम ने कहा, बेटा तुम जाओ ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। वी उशान ने अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मॉम मैं भी आऊँगा। फिर वी उशान और वी उशान की मॉम डोर पर गई। उन्होंने डोर खोला, तभी उनके सामने जियान यानली और जियांग सिचेन थे। जैसे ही वी उशान ने जियान यानली और जियांग सिचेन को देखा, वो बहुत खुश हो गया। उसने एक बड़ी सी स्माइल पास करते हुए जोर से सीजे कहा। जियान यानली और जियांग चेन भी बहुत खुश थे। जियान यानली दौड़ते हुए आई और उसने सबसे पहले वी उशान को गले लगाया। ये देखते हुए वी उशान की मॉम ने कहा, हाँ हाँ सारा प्यार अब अपने भाई पर ही लुटा दो, और एक प्यारी सी स्माइल दी। वी उशान की मॉम को पता था जियान यानली सबसे ज़्यादा वी उशान से अटैच है, भले ही वो उसका रियल ब्रदर ना हो, पर फिर भी जियांग चेंग से ज़्यादा वो वी उशान को ज़्यादा पसंद करती है, लाइक एज अ ब्रदर। कोई गलत मत समझना, ठीक है? तभी जियांग सिचेन ने खांसते हुए कहा, कोई मुझ पे भी ध्यान दे सकता है, मैं भी तो आया हूँ। ध्यान ना दे तो कुछ, कोई इस सामानों को ही ले जाओ, मेरे हाथ थक गए हैं। तभी सबका ध्यान जियांग सिचेन पे गया, जिसके पास बहुत सारा सामान था। शायद जियान यानी अपने प्यारे वी उशान ब्रदर के लिए पूरा बीजिंग ही खरीद कर लाई थी। ये देखकर वी उशान और वी उशान की मॉम बहुत शॉक्ड हो गई। वो देख रहे थे कि ये इतना सामान कौन? जियान यानी अपना सर खुजाते हुए कहा कि मॉम ये वी उशान और आपके लिए है, बस थोड़ा सा ही ले आए, अभी अगली बार जाऊंगी तो अगली बार और लाऊंगी। जैसे जियांग यानी ने ये कहा, वी उशान और वी उशान की मॉम आंखें फाड़ते हुए जियांग यानी को देख रहे थे, और जियांग चेन बोला था, और लाऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है और लाऊंगी का? ये कम है। जियांग यानी को लग रहा था कि शायद गिफ्ट कम पड़ गए, तो वो ऐसा कह रहे होंगे। तो जियांग यानी ने कह दिया कि वो अगली बार जाएगी तो और थोड़ा ज़्यादा लेकर आएगी। जियांग यानी के अलावा जियांग चेन, वी उशान और उसकी मॉम को पता था जियान यानी अगर कहीं भी जाती है तो वो इतना शॉपिंग करती है, इतना शॉपिंग करती है कि पूरा मार्केट ख़त्म हो जाए, पर उसकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। जियांग चेन, जियान यानी, वी उशान और उसकी मॉम सारे अंदर चले गए।
जियान यानली और जियांग चेंग अपने घर को देख रहे थे। वो ज़्यादा नहीं बदला था, वैसे ही का वैसा ही था। उनकी पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो चुकी थी। उन दोनों की आंखें थोड़ा नम हो चुकी थी। वो इस घर को 2 साल बाद देख रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं। हाँ, वो 2 साल तक यहाँ आए नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला। फ़ोन पर बात होती थी, वो बात अलग है। पर जो मेमोरीज इस घर से जुड़ी हैं वो बहुत अलग बात है। व्यूशा ने इस बीच अपनी सीजी का हाथ कसकर पकड़ा था। वो अपनी सीजे को घर दिखा रहा था क्योंकि उसे पता था उसकी सीजे कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रही होंगी, और यही सच भी था। सारे ड्राइंग रूम में आ गए। गिफ्ट्स सारे दे दिए थे उन्होंने मॉम को और व्यूशान को। सब खुश हो गए थे। सब बातें कर रहे थे कि बीजिंग में क्या हो रहा है, कैसा उसका कॉलेज चल रहा है, कैसी जॉब चल रही है और व्यूशान की कैसी पढ़ाई चल रही है। व्यूशान की मॉम ने कहा, जियान यानी जियान से जैन, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, खाना बन चुका है, बस मैं लगा रही हूँ और तुम खाना खाने आ जाओ। मुझे पता है तुम थक गए हैं, खाना खाने के बाद तुम आराम कर लेना। ये होने के बाद जियान से चैन और जियान यानी अपने अपने रूम में चले गए। व्यूशान जियान यानी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिला था अपनी चीज़ें से, तो उसका मन नहीं लग रहा था। कुछ ही टाइम बाद जियान यानी और जियांग से चैन चेंज और फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आ गए। खाना लग चुका था। खुशबू बहुत भयंकर आ रही थी क्योंकि आज व्यूशान और व्यूशान की मॉम ने उन दोनों का फेवरेट फूड बनाया था। इसे देखकर जियान सिचेंग तो सीधे डाइनिंग टेबल में सारी डिश को सूंघने लग गया। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत मिस कर रहा था अपनी मॉम के हाथ का खाना। उसकी मॉम ने कहा, जियान सिचेन आराम से, जल जाओगे, खाना कहीं भाग नहीं जा रहा, आराम से बैठो, मैं देती हूँ। ये देखकर जियान यानी और व्यूशान खिट 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 हंसने लग गए। उनकी आवाज़ सुनकर जियान सिचेन ने उनकी तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल लेते हुए कहा, क्या मैं मिस कर रहा था खाना, तो ऐसा तो होगा ही। तुम क्या जानो 2 साल बिना इस खाने के मैं कैसे रहा हूँ। हाँ, शीजे बनाती थी पर तभी शीजे कहती है, पर क्या मैं अच्छा नहीं बनाती थी? क्या तुम खाना चाट चाट के नहीं खाते थे? नहीं, चाट चाट कर तो खाता था, पर टेस्ट तो टेस्ट होता है ना। आपके हाथ का टेस्ट अलग आता था और मॉम के हाथ का टेस्ट तो बहुत अलग है। ये बात तो है चैन से चैन। तभी सब खाना खाने के लिए बैठ गए। सब ने खाना खा लिया था। सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। व्यूशान ने भी अपनी सीजे को कह दिया था कि सीजे आज तो आप आराम कर लो, पर कल आपको पूरा दिन मेरे साथ रहना है। मैं आपको घुमाऊंगा। आपको नहीं पता शंघाई शायद आप भूल गए होंगे, पर मैं आपको शंघाई घुमाना चाहता हूँ। वही जगह जाएंगे हम जहाँ पहले हम बचपन में जाया करते थे शीजे, और गागा को नहीं ले जाएंगे, जियान से चैन को। पर क्यों? अब वो नहीं डांटेगा व्यूशान। मैंने उसे डांटा है, ठीक है? तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? इस बार वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाएगा। ओह अच्छा, तभी मैं वो सोचूं अभी तक तो जियांग चेंग ने कुछ किया नहीं है मुझे, आज हो क्या गया है भैया को। चलो व्यूशान, अब तुम भी आराम कर लो, कल सुबह हम जाएंगे, ठीक है? मैं भी आराम करती हूँ, तुम भी आराम कर लो। ऐसा कहकर शीजे ने अपना हाथ व्यूशान के सर पे फहराया और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली गई। जियांग सिचेंग के तो क्या ही कहने। जियांग सिचेंग इतना थक गया था शायद कि वो तो फसोड़ पट के पहले ही सो गया था, एकदम गहरी नींद में। जैसे कि अगर कोई भूकंप आ जाए, कोई भूत आ जाए, कुछ धस धुस जाए तो उसकी नींद तो भैया खुलने की ही नहीं है। वो तो बोलेगा सब कुछ हो जाए, पहले मुझे सोने दो। सब आराम कर रहे थे, सब सो चुके थे एकदम गहरी नींद में। व्यूशान भी सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले, आज पता नहीं सूरज कहाँ से आ गया, व्यूशान सबसे पहले उठ गया था। उसकी मॉम खुद शॉक थी कि आज व्यूशान इतनी जल्दी उठ गया, और दिन तो मुझे उससे
उठा उठाकर उठाना पड़ता था और घड़ी भी इसमें मदद करती थी, पर फिर भी वो नहीं उठता था। ज़रूर आज सूरज दूसरी दिशा से आ रहा होगा, पक्का। व्यूशान की मॉम ये सोचती है, पर वो व्यूशान को ऐसा नहीं बोलती है। व्यूशान जैसे ही नीचे आता है वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है, मॉम गुड मॉर्निंग। ये कहते कहते व्यूशान किचन में आया। किचन में उसने मॉम से कहा, मॉम आज क्या बन रहा है? व्यूशान की मॉम व्यूशान को देख रही थी। व्यूशान, आज तुम्हें हो क्या गया? एक तो तुम बहुत जल्दी उठ गए बिना उठाए, और दूसरी बात आज तुम किचन में आए हो और ये पूछ रहे हो कि क्या बन रहा है। और दिन तो तुम कभी कुछ नहीं पूछते, तुम्हें तो बस खाने से मतलब होता है। आज तुम पूछ रहे हो कि क्या बन रहा है? ये शीजे के लिए है ना? व्यूशान अपना सर खुजाते हुए कहता है, हाँ मॉम, ये शीजे के लिए था। व्यूशान, आज जियांग चैन और जियान यानी की फेवरेट डिशेस बन रही है, और तुम्हारी भी। टेंशन मत लो। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो जानती हूँ कि क्या बनाना है। व्यूशान ये सुनकर अपनी मॉम को कसकर हक करता है, बोलते आई लव यू मॉम। पता नहीं क्यों आप जानती हो कि आपको क्या करना है। व्यूशान ये कहकर बाहर गार्डन में चला गया। वो गार्डन में फूलों को पानी दे रहा था। व्यूशान की मॉम खाना बना रही थी, तभी तक सब फ्रेश हो चुके थे। फ्रेश होकर सारे डाइनिंग टेबल में आ चुके थे। खाना भी रख चुका था। व्यूशान भी पहुंच चुका था खाना खाने। व्यूशान ने शीजे और जियांगचेन को विश किया गुड मॉर्निंग। जियांगचेन ने टोंट मारते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग? आज ही गुड मॉर्निंग किस दिशा से आ गई? आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए व्यूशान? तुम व्यूशान ही हो ना? कोई और तो नहीं हो उसके शरीर के अंदर? मॉम, जरूर ये किसी की आत्मा है। देखो देखो, ये इतनी जल्दी उठ ही नहीं सकता। जो घोड़े बेचकर सोता है वो जल्दी उठता है? हो माय गॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यूशान ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, शीजे देखो, ब्रदर फिर से चिढ़ा रहे हैं। जियान्ना ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जियांगचेन तुम भूल गई क्या मेरी डांट को? शीजे, जो बात सच है तो सच है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? आप ही देख लो ना, जो इतनी देर में उठता था वो आज इतनी जल्दी उठ गया, तो शौक तो होगा ना कोई। व्यूशन की मॉम ने बातें काटते हुए कहा कि बहुत हो गई ये बातें, अब खाना खा लो, खाना ठंडा होने वाला है। बाद में कसते रहना टोंट एक दूसरे को। सब खाना खा रहे थे, तभी जियान यानी ने कहा, मॉम हम बस कुछ ही दिन आए हैं रहने के लिए, और अभी व्यूशान की स्कूलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो व्यूशान को भी हम अपने साथ ही ले जाएंगे। वो वहीं से कॉलेज करेगा। जैसे ही ये बात हुई, व्यूशान खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसीलिए क्योंकि उसे अपना ड्रीम कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। दुखी इसीलिए कि वो अपनी मॉम से दूर हो जाएगा। पता नहीं कब मिलने आए, बातें तो होंगी पर। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड भी रेडी है, उसे मैं कल अपलोड करूँगी। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये ड्रामा एक्चुअली में बहुत फ़नी, बहुत अच्छा है। सो आई होप ये आपको अच्छा लगे, और कमेंट की ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और आपको कैसे कैसे ड्रामे चाहिए। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।